के अंदर में कुछ भी खाना पीना आज के समय में सावधान रहनी है। हर दूसरे दिन आपको कभी साउथ से, कभी नॉर्थ से, ईस्ट वेस्ट से जो कंटेमिनेशन, एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसकी रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल रही है। लगातार ये चीज़ हो रही है। ज़्यादातर ये रिपोर्ट जो होती है अब तक वो डेयरी सेक्टर के अंदर से आती थी। घी, दूध, पनीर के अंदर में मिलावट, एनालॉग पनीर दिया जा रहा है, नकली पनीर, केमिकल वाला पनीर, जिससे आपको बहुत सारी डैमेज हो रही है। शायद तुरंत आपको उसका परिणाम नहीं दिखाई देता है, बट वो आपके ब्रेन हेल्थ से लेकर आपकी पूरी बॉडी को लंबे समय में बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। साथ ही साथ अभी तो पैकेज जो देश के सबसे बड़े ब्रांड है दूध के, उसमें भी देखा गया हर एक ब्रांड की यहाँ पर टेस्टिंग की गई, मिलावट पाई जा रही है। कुछ ना कुछ हद तक यूरिया मिलाया जा रहा है, कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिल रहा है जो आपके गट में रहता है ना। इस तरीके के स्ट्रेन्स मिले हैं हमें दूध में। लेकिन इसको कई बार लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बताने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें हाइपर पेट्रियोटिज्म है ना, कि अपने देश के बारे में जो क्रिटिज्म है, कि क्रिटिज्म जो अगर कंस्ट्रक्टिव है उससे समाज में सुधार आता है। कई लोग वो भी नहीं सुनना चाहते हैं, कहते हैं ये अमेरिका का स्पॉन्सर्ड है। क्यों? बिकॉज अमेरिका लगातार कई सारे सालों से इंडिया के एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर के अंदर में एंटर करना चाह रहा है, और जब तक वो हमारा विश्वास हमारे इन सेक्टर्स पे से नहीं हटाएगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। बट ये चीज़ सिर्फ डेयरी तक नहीं है या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ तक नहीं है, दूसरे चीज़ों में भी आपको मिलावट या जो एक न्यूनतम क्वालिटी है उसका एक एविडेंस दिखाई देगा। आप सभी का स्वागत है इस गफलत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और यहाँ पर हम बात करने वाले कुट्टू के आटे को लेकर के। कुट्टू का आटा ट्रेडिशनली 3 वजहों से काफ़ी यूज़ होता है। कुछ जो डायबिटिक लोग हैं या कुछ लोग जो वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिम वाले भी लोग हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनली जो इसका पारंपरिक यूज़ होते आया है वो व्रतों के अंदर में होता है। व्रत में, खासकर नवरात्रि के दिनों में, जब लोग अनाज नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसको कंज्यूम करते हैं। इसके आटे से बने कचौड़ी, पकौड़ी वगैरह को खाते हैं। क्यों? इसके बारे में हम जानेंगे। बिकॉज ये अनाज नहीं होता, ये नकली अनाज है, इसको सूडो सीरियल कहा जाता है। कैसे ये गेहूं से अलग है, इसकी क्या क्वालिटीज़ है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ से आया है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर में अगले 5 से 7 मिनट के अंदर में जाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके कई इंपॉर्टेंट सोसाइटी, जियोपॉलिटी, क्राइम, नॉलेज, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर तमाम कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो हुआ क्या है, अभी आप देखोगे, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट को ऐड करते चलूंगा, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखती जाएगी। दिल्ली के अंदर में 400 के आसपास टोटल मामले हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में बिता करके। अभी एक न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट थी, 200 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर के, कुट्टू के आटे से बनी चीज़ों को खा करके। यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरी रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश में 85 मामले, सिर्फ 2 स्टेट के अंदर में। आप सोचो आसपास के जो बाकी स्टेट हैं उसको आप मिलाओगे तो प्रोबेबली ये नंबर, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जो नंबर अभी नवरात्रि खत्म भी नहीं हुई है, 1000 के ऊपर आपको ये नंबर देखने को मिलेगा जो लोग फूड पॉइजनिंग या हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू प्रोडक्ट की वजह से कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कुट्टू क्या है और कैसे अलग है। तो ये कुट्टू को ना इंग्लिश के अंदर में बोला जाता है, इसका नाम होता है बकवीट। इसको हम क्या कहते हैं? बकवीट कहते हैं। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है ये ठंडे इलाकों में आपको देखने को मिलेगा, कोल्डर क्लाइमेट में। गेहूं जो है ज़्यादातर वो ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको मिल जाता है, कई जगहों पे आसानी से ग्रो करता है। वेस्ट एशिया के अंदर में इसका ओरिजिन माना जाता है, आज से कुछ लगभग 14-16 हज़ार साल पहले माना जाता है कि इसका जो डोमेस्टिकेशन है, शुरुआत जो है आपको वहाँ पर देखने को मिली। बलूचिस्तान के आसपास के जो रीजन है, या एनाटोलिया करके, अगर आप जानते हो हिस्ट्री, यूपीएससी इन सबसे फील्ड से जुड़े हो तो आपने ज़रूर नाम सुना होगा, नहीं तो मैप पे खोल के देख लीजिएगा। वहाँ पर गेहूँ की पैदावार शुरुआत में हुई, बाकी जगहों पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया। ठीक है ना। नाउ कंट्रास्ट टू ये जो आपका बकवीट है ये ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और माना जाता है कि जो सेंट्रल, और सेंट्रल से भी ज़्यादा जो ईस्टर्न एशिया है ना, उसके अंदर में चाइना जैसे देशों के अंदर में इसकी उत्पत्ति आपको मिली है। खासकर वहाँ पर जो यूहान प्रोविंस है ना, इन सब जगहों पे, यूनान प्रोविंस के अंदर में इसके ओरिजिन को ट्रैक किया था। बाद में दूसरे रीजन्स के अंदर में ग्रेजुअली ये गया है। अब इसकी एक विशेषता है कि ये टिपिकली आपका फ्रूट या फ्लावर से नहीं बनता है। आप कहोगे फ्रूट और फ्लावर का आटा कौन खाता है? आप फ्रूटी का तो आटा खाते हो। जब आप बोलते हो कि आप व्हीट का आटा खा रहे हो, गेहूं का आटा खा रहे हो, तो आप क्या है, जो गेहूं का जो ग्रेन्स है जिसको आप वहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो, वो क्या है? वो आपके एक तरीके से फ्रूटी तो है वो गेहूं का, है ना, और उसी को आप पीस रहे हो चक्की के अंदर में और उसका आटा बना करके आप बेसिकली खा रहे हो। ऑलराइट। ऑन दी अदर हैंड ये जो बकवीट है ना, इसके यहाँ पर जब आप इसको जो आटा बनाते हो, किसका आटा बनता है? वो इसके बीज का, इसके सीड का आटा बेसिकली बन रहा होता है। ऑलराइट। एक काली सतह होती है, ऊपर से आप देखोगे तो काले कलर का इसकी एक कोट दिखाई देगी, उसको आप वहां पर क्या करते हो? रिमूव करते हो। और उसको रिमूव करने के बाद आप उसके अंदर जो व्हाइट लेयर आपको दिखाई देती है उसको अच्छे से ड्यूली क्लीन करते हो, साफ सफाई करते हो, कंटेमिनेशन ना हो, कुछ धूल वगैरह ना रह जाए। देन आप उसको क्या करते हो? पीसते हो, नॉर्मल जैसे आप गेहूं के आटे को पीसते हो। ऑलराइट। और फिर आपको जो आटा मिलता है वो कंज्यूम करते हो। इकोनॉमिकली अगर देखें तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस भी है। फॉर एग्जांपल जो आपका गेहूं का आटा होता है आपको अमूमन 5 kg आटा आराम से 400 रुपये के आसपास में मिल जाता है। वहीं पे जो कुट्टू का आटा है वो 1 kg कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 300 रुपये kg के आसपास मिल रहा है, यानी कि इट कैन गो टू 1500 रुपीज़
3,000 रुपये में आपको 10 किलो मिलेगा, 1,500 रुपये में 300 किलो मिलेगा, 300 रुपये में आपको बेसिकली 5 किलो यहाँ पर मिल सकता है। सॉरी, कैलकुलेशन में कुछ गलती है। 300 रुपये में किलो मिल रहा है आपको, 1,500 रुपये में 5 किलो और 3,000 रुपये में 10 किलो, बेसिकली कहने का मतलब है। तो आप अंतर यहाँ पर देखो, 1,500 रुपये में उतना ये मिलेगा जितना गेहूं का आटा आपको 400 रुपये के आसपास में मिल जाता है। ठीक है, खुले में या दूसरे ब्रांड्स कुछ होते हैं, हो सकता है वहाँ पर प्राइसिंग अलग हो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडीशन, जनरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब लोग इसको क्यों खाते हैं? जैसा कि हमने कहा कि ये सीड से आपको मिल रहा है, ये सीरियल की कैटेगरी में नहीं आता, इनफैक्ट इसको सूडो सीरियल कहते हैं। सीरियल मतलब क्या होता है, हिंदी ऑडियंस जो है उसको बताते चलो मैं, अनाज को बेसिकली आप सीरियल कहते हो, तो ये नकली अनाज है, असली में आपकी अनाज की कैटेगरी के अंदर में नहीं आता है। गेहूं को हम क्या कहते हैं? ट्रिटिकम एसेटाइवम कहते हैं, वो हमारा अनाज की कैटेगरी के अंदर में आता है, जबकि ये अनाज की कैटेगरी से बाहर है। अब इसको कौन कौन कंज्यूम करता है? जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स या क्वालिटीज़ है बकवीट के अंदर में, कुट्टू के आटे की तरह। किनुआ के अंदर में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। कई बार कपिल शर्मा जैसे लोगों को अपने ना, इन लोग को या और लोग जो वेट लॉस के अंदर में जा रहे हैं उनको आपने इसको मजाक में या कई बार सीरियसली भी यूज़ करते हुए देखा होगा। स्टार से पूछते हैं कि आप किनुए के आटे की रोटी खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो, है ना। वेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बेहतर होता है। रीज़न क्या है? देखिए, इसके अंदर में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका है वो बहुत ही ज़्यादा कम आपको इसका दिखाई देता है। इनफैक्ट जो यहाँ पर जब आप कुट्टू के आटे को खाते हो, ये ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन नहीं है। तो कई लोग जो सीलियक डिजीज़, क्रूहन्स डिजीज़ या और कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज़ जिनको होता है ना, उनके लिए काफ़ी लाइट पदार्थ होता है। अब इससे आपको इतना कार्ब रिच या कार्ब डेंस तो है नहीं, एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी गेहूं की तरफ, लेकिन प्रोटीन आपको हाई क्वालिटी का मिल रहा है। साथ ही साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जंप नहीं करेगी, ब्लड शुगर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा उछाल मारते हुए नहीं दिखाएगा। ग्लूटेन फ्री है, तो आप जिनको थोड़ा बहुत पेट की समस्या रहती है ना, उनके लिए भी काफ़ी ये ठीक एक ऑप्शन रहता है। तो महंगा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसीलिए डायबिटिक लोग, कुछ और बीमारी से जूझ रहे लोग, वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस, जिम ट्रेनिंग वगैरह करने वाले कुछ लोग, और खासकर व्रत वाले लोग इसको बहुत खाते हैं। सबके अपने अपने रीजन है। जिम, डायबिटीज और बीमारी वालों का ये रीजन है, और ये सूडो सीरियल है, ट्रू अनाज की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसको वहां पर आम इंसान व्रत के अंदर में कंज्यूम करता है। ट्रेडिशनली टेक्निकली अगर हम इसको देखें विज विज यहाँ पर डिफरेंस को, तो क्या है, वीट जो आपका है ये होल ग्रेन बोटेनिकल टाइप की अगर आप बात करोगे, कुट्टू पूरी जो कि आप जिससे कुछ चीज़ों को बनाते हो, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर बना रहे होते हो। फैमिली की बात करें तो ये ग्रास फैमिली, जिसको पोएसी बोला जाता है, आपका स्पेलिंग गलत है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वीट उसके अंदर में आता है, जबकि बकवीट जो है आपका ये उस ग्रास फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। साइंटिफिक नेम भी दोनों के दिखे हुए हैं। ओरिजिन आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया, मिडिल ईस्ट में जो एनाटोलिया का रीजन है वहां पर इसका ओरिजिन है, किसका? वीट का। जबकि बकवीट को आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया या साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न एशिया के अंदर में, चाइना वगैरह के प्रोविंसेस के अंदर में इसका ओरिजिन आपको दिखाई देता है। टाइम पीरियड बात करें तो जो हमारा ये बेसिकली वीट है, ये लगभग, जैसा मैंने आपको बताया, आज से 14 से, यहाँ पर टाइमलाइन थोड़ी गलत है, इसकी टाइमलाइन लगभग 10 से 14,000 साल के बीच में आपको दिखाई देती है। ठीक है ना। नियोलिथिक रिवोल्यूशन जब आया ना, न्यू स्टोन एज, तभी वीट का भी ओरिजिन माना जाता है। जबकि कंपेयर टू दैट जो बकवीट है उसका ओरिजिन काफ़ी रीसेंट है, उतना पुराना नहीं है, कुछ 4 से 6,000 साल पहले आपको ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिला है। क्लाइमेट भी आप देख रहे हो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर वार्म क्लाइमेट जो है ना, ऐसे रेनफॉल वाले जो सीजन एरियाज हैं वहाँ पर ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बकवीट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा कूल जो एनवायरमेंट है ना, वहाँ पर आपको दिखाई देता है। सॉइल की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर दी हुई, कौन कौन सी सॉइल है या कितना वाटर चाहिए। इसको वाटर भी बकवीट को कम चाहिए होता है, जबकि गेहूं के अंदर में वाटर आपको अच्छे खासे वाटर की जरूरत यहाँ पर पड़ रही होती है। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करेंगे तो कार्ब रिच है वीट, इसीलिए तुरंत एनर्जी आपको बड़ी सारी दे देता है और बड़ा अच्छा लगता है, उसको खा के भूख तृप्ति मिल जाती है, ताकत का महसूस होता है। लेकिन प्रोटीन जो है ना वो मॉडरेट है, जबकि ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर आप देखो तो उसके अंदर में हाई क्वालिटी प्रोटीन है और कार्ब रिच उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका मॉडरेट टू हाई है, डिपेंडिंग अपॉन वीट, मतलब किस फॉर्म में आप खा रहे हो, होल वीट है कैसा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो लो है, लो टू मॉडरेट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से कई इसके फायदे आपको दिखाई देते हैं। लेकिन किया क्या जा रहा है यहाँ पर, हॉस्पिटलाइज क्यों हुए लोग, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन होने का एक मेजर रीजन ये है कि जो ये बकवीट है ना, या जिसको कुट्टू आप कहते हो, कुट्टू की सेल्फ लाइफ जो है वो अमूमन 1 से 3 मंथ के बीच में दिखाई देती है, जब ये फ्लावर यानी कि आटे के फॉर्म में होता है। तो
है ना। कई जगहों पे आर्टिकल्स में तो ये 1.5-2 महीने लिखा होता है, आप एवरेज भी मान लो तो यहाँ पर 2 महीने इसकी शेल्फ लाइफ है। यानी कि अभी मैंने, अगर मैं एक दुकानदार हूँ, इसको कुट्टू के आटे को खरीद लिया, अब कोई मेरे यहाँ से इसको खरीद करके ले नहीं जा रहा है, और जो त्यौहार था, नवरात्रि खत्म हो गई, या जो भी फेस्टिवल था, जो भी सीजन था, है ना, वो वहाँ पर खत्म हो गया, अब इसको कोई ले नहीं जा रहा है, तो अब मेरा स्टॉक वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं उसको क्या करूँगा, कहीं पर अच्छे से स्टोर करके रख दूंगा। अब दुकानदारों को इतनी अवेयरनेस कई बार नहीं होती है कि पता हो कि इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है ना। तो जो आपने ये स्टॉक, ओल्ड स्टॉक को रख दिया है, इसके अंदर में कई बार फंगल ग्रोथ देखने को मिलेगा जो इसको कंटैमिनेट करेगा। खासकर एस्परजिलस नाम का जो फंगस है ना, वो इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और जब एस्परजिलस यहाँ पर इसके अंदर में कॉलोनीज उसकी आपको दिखाई देंगी, वो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कुछ टॉक्सिन को रिलीज करता है, या कुछ माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन मतलब जो फंगल टॉक्सिन होते हैं वो यहाँ पर रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक टॉक्सिन है जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हो आप, और ये एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग का एक मेजर रीजन बनता है। अब वो तो ओल्ड स्टॉक था, आप तो अगले सीजन में, अगले नवरात्रि में गए हो या किसी दूसरे समय कुट्टू काटा लेने गए हो, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है ना कि जो न्यू स्टॉक है और ओल्ड स्टॉक है उसको मिला देता है, ताकि उसका थोड़ा सा मुनाफा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, और वो आपको बेच देता है यहाँ पर पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में। अब दूसरे ग्रेन्स को जब आप मिलाते हो तो उससे कोई असर नहीं होता। जैसे आप गेहूं के अंदर में रागी मिला देते हो, बाजरा मिला देते हो, ज्वार मिला देते हो, तो मल्टीग्रेन तो और अच्छा बन जाता है। पर ये हमने क्या कहा, ये आपका ट्रू सीरियल नहीं है, अनाज नहीं है, सूडो सीरियल है। इसको जो, या इसके आटे को जब वहां पर मिला रहे होते हो तो सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और इस तरीके से इट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। अच्छा, कुछ और भी रीजन होते हैं यहाँ पर। कई बार जब आप इसके अंदर में ना कुट्टू के आटे के अंदर में लो क्वालिटी के कुछ ग्रेन्स के आटे को मिला रहे होते हो, दैट कैन ऑल्सो बी रिजल्टिंग इन टू फूड पॉइजनिंग, स्टमक एच, या अलग जो हमारे कई तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, या गैस्ट्रोएंटराइटिस के जो केसेस होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सावधान रहे। इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रेफर करें कि अगर कोई ठीक ठाक ब्रांड है, जिसका रेप्यूटेशन ठीक ठाक है, नेशनल ब्रांड है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, 10-15 रुपये ज़्यादा देने पड़े तो आप उसको लो, जिस पे एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर, सोर्सिंग सब कुछ सही से बताया गया हो, लेबलिंग प्रॉपर की हुई। ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना, पैकेट तो आजकल लोग दे रहे हैं, उसके ऊपर स्टिकर होता है, स्टिकर हटाओ दूसरा स्टिकर लगाओ, नहीं, प्रिंटेड हो पैकेजिंग के ऊपर वो चीज़। या फिर अगर आपका बहुत ही कोई क्लोज हो, जिसकी दुकान हो, जिसके ऊपर आप आँख बंद कर, वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर अगर कर सकते हो, आपकी एक ऐसी इक्वेशन है, तभी आप उसके यहाँ से आप कर लो, ठीक है। इस तरीके के जो कंटेंट है ये हमारे चैनल पे आते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटीज़ को भी रेगुलर अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको लिंक बता देता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर जाइए और @ ज़रूर लगाइएगा, वरना आपको ठीक से मिलता नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के जो बच्चे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, एंथ्रोपोलॉजी बाय उत्कर्ष सिंह। हमारा प्रेजेंट जो चैनल है @गफलत, हम द गफलत के ऊपर बात कर रहे हैं, तो @गफलत जरूर सर्च कीजिएगा, इस पर भी जुड़ जाइए। पीडीएफ मटेरियल, अपडेट्स, नए वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर एक जगह पर मिलते रहते हैं। जो भी घटना घट रही है देश दुनिया में, इसकी भी जानकारी आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ ये हमारा एक पोर्टल है द बैक बेंचर्स क्लासेस, यहाँ पर हमारा इंग्लिश कंटेंट होता है, इंग्लिश ऑडियंस यहाँ पर भी हमारे साथ में जुड़ सकती है। जो लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने मेंटोरशिप का बैच लाया हुआ है, जिसमें पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटोरशिप है, मैं खुद देता हूँ आपको। साथ ही साथ में आपकी आंसर राइटिंग है, इवैल्यूएशन टेस्ट सीरीज पूरी मिलती है आपको, इवैल्यूएशन भी मैं खुद ही करता हूँ। फाउंडेशन के 1,500 पन्ने के नोट्स, वैल्यू एडिशन के आपके 150-200 पन्ने के नोट, एनरिचमेंट के आपके कुछ 100-150 पन्ने के आसपास के नोट, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल रही होती है। पीयर ग्रुप मिलता है, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर आपको एक छत के नीचे यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। और 20 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर में कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवाया गया है। 100 लेक्चर फाउंडेशन में होते हैं, तो फाउंडेशन तो नहीं है, आपको 100 लेक्चर नहीं देंगे, फाउंडेशन हम बाद में ले आएंगे शायद प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। यहाँ पर आपको समरी दी जाती है 100 लेक्चर्स की 20 लेक्चर में, और हर लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसके ऊपर नोट बनाए, किसके ऊपर ना बनाए, और नोट किस तरीके से बनाए आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, ताकि मेंस में दिक्कत ना हो, वो भी आपको सिखाया जाता है हर लेक्चर में। तो ये भी आपको दोनों बैचेस में मिलती है। 2 वेरिएंट है, एक 699 का, एक 999 का। अंतर क्या है, यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, वैल्यूएशन है, इसमें नहीं है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर, फाउंडेशन नोट्स, एनरिचमेंट नोट्स, मेंटोरशिप, गाइडेंस, ये सब कुछ है। और एक और चीज़, सोने पे सुहागा, मेंटोरशिप की यहाँ पर कोई वैलिडिटी नहीं है। मेंटोर्स और डाउट जो आपके हैं, मेंटोरशिप और डाउट जो है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है ना। ज़रूरत ना पड़े आपका पहले अटैम्प्ट में हो जाए, लाइफ टाइम तो वैसे कुछ भी आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी जब तक आपको इसकी ज़रूरत है वहाँ पर आपको मिलती रहती है। बाकी जो कोर्स कंटेंट है उसकी वैलिडिटी होती है आपकी 1 से 1.5 साल के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। तो आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैचेस में मिलेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक के ऊपर आपको अगर यहाँ पर डिमांड करना है वीडियो के लिए, डू ड्रॉप दैम इन द कमेंट सेक्शन। Hopefully see you in the next video. Thank you. Goodbye.